हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज से मेरी 3 वीडियोस आएंगी। मैंने आज से सोच लिया कि रेगुलर काम करना है। और यहाँ पर मैं आई थी किरण के साथ, कुछ फर्नीचर ख़रीदना था किरण को भी और मुझे भी। क्या वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ आप जी दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम जी की। देखो इस तरीके से यहाँ पे कुछ रैली बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसे, लगी हुई थी। और यहाँ पे किरण भी साथ में, यहाँ म्यूज़िक चल रहा था पीछे, तो ये भी डांस करने लग गई थी। उसके बाद ये आगे चली गई थी सीधा सीधा अपने स्टूडियो में कुछ काम था, वो काम करवाने के बाद फिर हम आते हैं सीधा फर्नीचर मार्केट की तरफ। तो मैं तो आपको पता ही है, एक ही दुकान है फर्नीचर की, वो वहीं से ही फर्नीचर मैंने अभी तक दोनों घरों का ख़रीदा है, क्योंकि वो जो मतलब भैया हैं वो मेरे को सही रेट लगा देते हैं। और यहाँ विहान ने ये ख़रीद लिया था 10 रुपये का, क्या बोलते हैं इसको, कॉटन कैंडी। हाँ, बूढ़ी के बाल बोलते हैं हम यहाँ। तो कॉटन कैंडी खाया था इसने, और इसी ने मुझे नाम बताया था, कॉटन कैंडी बोलते हैं इसको। पता नहीं बच्चे छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं कहाँ से क्या सीख लेते हैं ना, आजकल पता ही नहीं चलता। तो यहाँ से मेरे को ना अपनी रेडी के लिए एक मंदिर ख़रीदना था, क्योंकि मैं अब आपको पता है रेडी लगा रही हूँ, तो उसमें मैं सोच रही थी एक छोटा सा मंदिर रखवा लूँ। लेकिन फिर मेरे को कन्फ्यूज़न इस चीज़ की हो रही है कि मुझे मंदिर रेडी में रखवाना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि एक तो पता है क्या उसको, क्योंकि मैं रेडी का जो सामान होगा ना वो बार बार निकालना रखना, तो बार बार मंदिर पे हाथ लगेगा, और मंदिर जैसे उठा उठा के बार बार उसकी जगह चेंज होगी, क्योंकि अब मैं रात को छोड़ नहीं सकती मंदिर को रेडी में। तो एक बार तो मन हुआ लूँ, उसके बाद और फिर मंदिर भी ना बड़े बड़े साइज़ के थे, जैसा मैंने सोचा था। मेरे को था कि एक बहुत ही छोटा सा मंदिर मिल जाता तो वो तो मैं लगा देती रेडी में, लेकिन वो मिला नहीं मुझे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर थे ना, मतलब या तो दुकानों के हिसाब से थे, जैसे आप दुकान बनवाते हो तो वहाँ पे लगा सकते हो, तो उस हिसाब से नहीं मिला। तो मैं आपको दिखा भी दूंगी अभी वीडियो में। यहाँ ये वाली जो अलमारी आपको सामने दिख रही है, यही वाली अलमारी मैंने 2 खरीदी हुई है यहीं से ही। इन्होंने मुझे सही रेट में लगा दी थी, और मेरी कितने साल हो गए यार, 2-3 साल हो गए सही चल रही हैं। मुझे तो यहाँ का फर्नीचर ना पसंद आता है। इवन जो कुर्सियाँ खरीदी थी मैंने, पता नहीं कितनी, 15-16, तो वो भी मैंने यहीं से ही खरीदी थी। फराटा भी यहीं से ही खरीदा था, टेबल फैन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से तो देखो मैंने बेड भी यहीं से लिया था। मेरा दीवान, दो दीवान है, सोफ़ा है, मतलब मैं क्या क्या गिनवाऊँ आप लोगों को। लगभग सामान यहीं से ही मेरा लिया हुआ है, क्योंकि इनके प्राइस थोड़े रीज़नेबल लगते हैं मुझे। और यहाँ देखो इन्होंने यहाँ पे पता नहीं किस तरह इससे इसी एक मशीन है जहाँ से ना फर्नीचर वगैरह जैसे बेड वगैरह यहाँ से नीचे चले जाते हैं सामान इनका। तो मैंने इनको बोला कि मुझे एक स्टोरेज के लिए एक छोटी अलमारी मिल सकती है तो मुझे दे दो स्टोरेज के लिए। मतलब ऐसी नहीं, मतलब बड़ी अलमारी नहीं, मतलब एक जैसे डब्बा सा हो स्टोरेज का, जिसमें चाबी लग जाए, लॉक लग जाए, तो जैसे रेडी पे कोने पे आप जैसे अपना कुछ इंपॉर्टेंट सामान हो तो वो उसमें आप रख सकते हो। तो थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से आप समझ ही सकते हो ना, जैसे कुछ कुछ सामान होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन लगा लो या कुछ भी सामान आप थोड़ा बहुत ना इस तरीके का कुछ लॉकर टाइप मिल जाए। मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी बट मुझे वो मिला नहीं। तो मंदिर भी देख लीजिए, ये साइज़ का मंदिर लग रहा था, और ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। देखो ना आप, मैं यहाँ पे ना साइज़ चेक कर रही थी कितना है, तो मेरे को नहीं लग रहा है ये साइज़, मेरे बहुत ही छोटा सा चाहिए था, बट चलो कोई नहीं। फिर मुझे लगा कि मंदिर तो मेरे हिसाब से ना, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, घर में ही सही रहता है कि घर में ही आप स्थापित करो, घर में ही आप पूजा पाठ करो, तो वो ही ठीक रहता है ना जी। तो फिर मैंने जो विचार था मंदिर का वो मैंने टाल ही दिया। मैंने कहा नहीं यार, रेडी पे नहीं ठीक रहेगा, छोटा सा मंदिर वो रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये बता रहे थे कि इस तरीके से, प्राइस मैंने पूछा ही नहीं क्योंकि जब लेने का ही विचार नहीं बन रहा था। और जो स्टोरेज वाला मेरे को एक चीज़ सोची हुई है, कुछ भारी सा एक, या तो मैं जैसे होता नहीं लोकर टाइप कुछ हो छोटा सा, मतलब उस तरीके की चीज़ मुझे चाहिए थी। और फिर किरण को लेनी थी पेटी। उसके एक्चुअली चूहों ने काफ़ी महंगे महंगे कपड़े कुतर दिए हैं, क्योंकि वो क्या करती है ना, जगह आपको पता ही है, हमारे यहाँ के घर बहुत बड़े तो है नहीं, छोटे छोटे घर हैं। तो जो चूहे हैं ना, क्या कहते हैं, मैं तो देखो सारा सामान अलमारी वगैरह में रखती हूँ, उसने क्या किया, कट्टों में रख दिए अपने नए नए कपड़े, और एक मतलब उसके नए नए कपड़े चूहों ने काट दिए। तो फिर वो कह रही थी कि मैं इस तरीके का एक ट्रंक ट्रंक नहीं, पेटी लूँगी। पेटी में ना जैसे सामान सारा का सारा भर के अंदर, मतलब कम से कम चूहों से बचाव रहता है। तो बस प्राइस पूछा था, एक 3,000 की बोली थी, एक 5,000 की बोली थी। तो अभी पेटी को लेके जाने का भी वो नहीं था हमारे पास, कुछ मतलब अरेंजमेंट नहीं था, और हम जल्दी में थे, तो हम फिर घर आ गए थे। हम किसी और दिन लेकर जाएंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ बालों में कंघी कर ली। सोचा था मैंने संतरे का जूस पीऊँगी सुबह सुबह अपना, लेकिन ये देखो आप, ये देखो कैसे पत्थर जम बन गए हैं। वो वाला जो घर का फ्रिज है ना, वो डीप फ्रिज पे था, सारे बर्फ़ जम रही थी इतनी इतनी। ये देखो ये देखो क्या हो गया, इनको बाहर रखना पड़ेगा 4-5 घंटे।
तो इधर मैं सुबह उठी थी 6:30 बजे उठ के मैं नहा ली हूँ आज। नहा के बालों में देखो मैंने कंघी भी कर ली है। और बस ये मैंने जैकेट पहनी है क्योंकि ठंड है, ये ब्लैक कलर की मेरी जैकेट है। साथ में आज मैंने विंटर्स का पजामा पहना है, ये वाला अच्छा लग रहा है, इसमें ठंड अच्छे से रुक जाती है। पतंजलि के ना मखाने काफ़ी अच्छे निकले हैं। मैं आपको हाईली सजेस्ट करती हूँ कि आप ना यहाँ से आप ख़रीद सकते हो पतंजलि स्टोर से, क्योंकि जो नॉर्मल मखाने होते हैं ना उसके कंपैरिजन में अच्छे बनते हैं। ये तो मेरे से थोड़े से जल गए थे, लेकिन थोड़ा हाई आंच पे बना रही थी ना, हल्के से थोड़े बहुत लग गए थे आँच, बाकी ठीक थे। तो ये मखाने तो देखो मैं हर दूसरे दिन बना ही लेती हूँ घी में रोस्ट करके, क्योंकि सर्दियों में ही खाए जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में बर्तन धोने के लिए। और अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना अभी मेरे को ना लग जाएगा ये हफ्ता और मतलब अपना रेडी शुरू करने में। मैं कोशिश मेरी थी कि मैं ना इसी दिसंबर में ही कर लूँ शुरू, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है 31 दिसंबर, या मतलब मेरे को 1 तारीख को तो ऐसा है कि मैंने ये सोच रखा है 31 दिसंबर या 1 तारीख को तो मुझे करना ही करना है, मतलब शुरू अपना काम। मैं और डिले नहीं करूँगी, मतलब जैसे महीने का जैसे होता नहीं कि नया साल शुरू हो रहा है तो नया काम भी हमारा शुरू हो जाएगा, तो मैं और लेट नहीं करूँगी। तो बस मेरी एक्चुअली क्या है ना, मेरे 2-3 काम है वो टाइम ले रहे हैं। एक तो मेरा सिलेंडर वाला और एक गूगल पे वाला, क्योंकि बिना गूगल पे के यार वो जो बनता है ना स्कैनर, उसके बिना काम चलेगा नहीं। क्योंकि आजकल ना कोई भी बंदा ना कैश रखता नहीं है अपनी जेब में। हर कोई ना जो ट्रांजैक्शंस होती है ना गूगल पे वगैरह से ही करना पसंद करता है। अब मेरा तो ऐसे ग्राहक ही छूट जाएंगे अगर मैं उनको मना करती रहूँ कि नहीं मुझे हाथ में पैसा दो, कैश दो, कैश दो। तो अपने बिजनेस के लिए तो देखो मुझे भी ये गूगल पे शुरू करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पूछा कि था दुकानदार है जो भैया से, भैया बोलते वो घर पर ही आके बना के जाते हैं वो स्कैनर, तो मुझे भी बनवाना है। तो उसी के लिए जब तक वो शुरू नहीं होगा तो काम कैसे शुरू होगा। तो बस मुझे फटाफट वो, और एक मुझे सिलेंडर मेरे पास खाली रखा हुआ है, वो मैंने ना वो एजेंसी में फ़ोन कर रखा था, बट वो आए भी और वो घर में कल लग रहा था ताला। मैं चली गई बाज़ार तो पीछे से वो आए और वो ताला देख के वापस चले गए। तो कल मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि घर में ऐसे लोग था, कहते वो था जिस वजह से शुरू नहीं हो पाया। यहाँ देख लीजिए संतरे का जूस है। तो मेरा वो आज मैं दोबारा से बुक करूँगी। तो वो सिलेंडर भरवाना है और एक और सिलेंडर मुझे ख़रीदना है। मतलब अपनी जो कॉपी है, मेरे पास कॉपी बनी हुई है जो सिलेंडर की, जैसे पासबुक होती है ना वैसे ही, तो उसमें मेरे को अपना सिलेंडर का वो करवाऊंगी। मैं एक और सिलेंडर लूँगी बड़ा, अगर मिल जाएगा तो पता करती हूँ। क्योंकि अभी मेरी कॉपी पे ना एक बड़ा सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर चल रहा है। तो मेरे को शायद अगर 2 सिलेंडर और मिल जाएँ, या फिर कमर्शियल काम जैसे मैं शुरू कर रही हूँ तो उसमें कुछ लिखवा के मैं सिलेंडर और लूँगी। क्योंकि मेरा इतने कम 2-3 सिलेंडर में काम नहीं चलता ना, क्योंकि मेरा एक सिलेंडर तो देखो अभी सर्दियों में गैस गीज़र पे ही लगा रहता है, एक सिलेंडर यहाँ वाले घर में, एक दूसरे घर में। और ब्लैक में मैं सिलेंडर लेना पसंद नहीं करती। पतंजलि के चावल दिखा रही थी, लॉन्ग ग्रेन राइस है, आप देखो कितना लंबा चावल है, इसका प्राइस भी दिखा रही थी यहाँ पे मैं आपको। तो ये अच्छा बनता है काफ़ी, चाहे कुकर में बना लो या कैसे भी। मैं हर तरीके का चावल रखती हूँ घर में, खिचड़ी का चावल अलग रखती हूँ, मीडियम राइस भी रखती हूँ, ब्रोकन राइस भी रखती हूँ, उसके बाद ये लॉन्ग ग्रेन राइस भी रखती हूँ। जब जो मन करता है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस सिंपल चावल बनाऊँगी। और आजकल मैं जो चावल बनाती हूँ ना उसमें मैं हल्दी बिल्कुल ऐड नहीं करती है। बिना हल्दी के चावल ज़्यादा बढ़िया बनता है। और मैं उसमें ऐड कर देती थी ना हल्दी, तो कई बार मेरे से क्या होता था ज़्यादा डल जाती है हल्दी भी ना, ज़्यादा डालो तो सब्ज़ी कड़वी कड़वी सी हो जाती है। तो फिर ज़्यादा से ना वो मतलब चावल ना थोड़ा कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता था, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं साथ के साथ रसोई को साफ़ भी कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। और अभी मैं ना सारा काम, मेरे को ये है कि ये हफ्ता ना लग के निधि तुझे काम करना है, घर के जितने भी पेंडिंग काम है ना तू सारे निपटा दे, ताकि तू सिर्फ अपने काम पे फिर फोकस कर सके इस जनवरी से। तो उसके लिए तेरे को जितने भी जैसे घर की जैसे डीप क्लीनिंग है, ऐसे समझ लेनी थी कि दिवाली की सफाई करनी है तुझे इस हफ्ते, क्योंकि सारा काम निपटा के तू फ्री हो जा, क्योंकि फिर तुझे नहीं मिलेगा टाइम, तू बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं देखो, एकदम से हड़बड़ी, क्योंकि एकदम से जैसे हम नया काम शुरू करते हो ना तो आपसे गलतियाँ भी होती हैं, तो वही चीज़। तो यहाँ पे देखो जी ये हैं अखरोट, और अखरोट तो भाई खा लीजिए, सर्दियों में खाने भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं साथ के साथ काम भी करने जा रही हूँ। तो जैसे मेरी बेडशीट्स वगैरह धोने की रखी हैं, कपड़े भी सारे धुलवा लूँ, वॉशिंग मशीन ठीक करवा लूँ, उसकी सर्विस करवानी है मुझे मशीन की, पता नहीं कैसे कौन करता है मुझे पता भी नहीं है। पता इन्हीं से जिनसे खरीदी है उन्हीं को ही पूछती हूँ, वही कर देंगे ना मशीन की सर्विस। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम होते हैं। बिजली का बिल आया हुआ है मेरा, तो दोनों घरों का बिजली का बिल पे करके आना है मुझे। तो ये सारे काम है, जैसे छोटे
छोटे छोटे से और भी जो भी मतलब मैं लिस्ट बनाए जा रही हूँ, जो जिस चीज़ की जहाँ मुझे ज़रूरत पड़े सब कुछ, जैसे विहान के सर्दियों के कपड़े निकाल लूँ, कपड़े तय करके प्रेस करके रख लूँ, मतलब ऐसे कर लूँ अपना काम हिसाब कि मेरे को ना सारा काम ना सामने मिले, जैसे मेरा टाइम ख़राब ना हो। जैसे मैं अभी कपड़े भी अलमारी में ढूंढने लगती हूँ ना, मेरे 15 मिनट ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आधे कपड़े इधर को, किसी की सलवार उधर, किसी का प्लाजो उधर, मैच भी नहीं बनते कपड़े मेरे। तो मैं सारे कपड़े ना मैं सोच रही हूँ प्रेस कर करके मैच बना बना के अलमारी में जचा लूँगी, ताकि ना मेरा टाइम बचे और मेरे को कपड़े सब कुछ सामने मिले चीज़, तो उससे मेरा क्या होगा, समय बचेगा। और ये देख लीजिए नमकीन चावल बन के तैयार है। इसमें से मैंने ना फिर हरी चटनी भी बनाई थी, जो मैंने वीडियो में दिखाई नहीं है आप लोगों को, तो उसके साथ मैंने ये चावल खाए थे। और ये देखो जी, ये जो राइस है ना, इसमें सोयाबीन तो मैं ही खाती हूँ, विहान नहीं खाता, मैं बस इसको आलू के साथ वैसे सिंपल चावल खिला देती हूँ। यहाँ पे मैंने उसके साथ खाए थे, मैंने दिन में चटनी के साथ खाए थे, ये मैंने अचार के साथ खाए थे। विहान की में मैं मिर्च नहीं डालती, सिर्फ देखो नॉर्मल थोड़ा सा घी ऐड कर दिया था, बस सिंपल तरीके से ऐसे ही बना लेती हूँ। तो बस चावल इसलिए बना लेती हूँ, फिर वही है ना, रोटी बनाती हूँ वो खाता नहीं है खुश होके, तो चावल खा लेता है। तो मैं कहा जो बच्चा खाए खुश होके वही खाना चाहिए। और ये मैंने आज गर्म पजामा पहना हुआ है, मैंने निकाल लिया। अभी तक मैंने अपने विंटर्स वियर भी सारे नहीं निकाले, 2-4 ही निकाल रखे हैं, बस वही पहनती रहती हूँ। तो बहुत काम है गाइस, बहुत काम करना है अभी मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज बारिश आ रही है सुबह से 2 घंटे से, और तेज़ बारिश नहीं आ रही, टिप 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 वाली थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही है। बट ये जो थोड़ी थोड़ी बारिश है ना, यही अच्छी खासी ठंड कर देती है ना जी। और अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि आज से चाहे कुछ हो जाए, मेरे व्यूज़ कम आए ज़्यादा आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं काफ़ी टाइम से क्या कर रही हूँ ना, पिछले 2 महीना हो गया मेरा, 2 महीने से ना व्यूज़ देख देख के ना मैं वीडियोस कम डाल रही हूँ, ये सोच के कि यार व्यूज़ कम आ रहे हैं तो मैं वीडियोस कम कर देती हूँ। बट अब मैं कम नहीं करूँगी, मैं दिन की 3 वीडियोस रोज़ लेकर आऊँगी, व्यूज़ की तरफ ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा चैनल डाउन हुआ ही इसी वजह से है। मेरा देखो, मैं 4 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मेरा अभी जो अक्टूबर एंड पे जो मेरा चैनल डाउन हुआ ना, वो सिर्फ इसलिए हुआ, मैंने ब्रेक ले लिया, क्योंकि मेरे को था कि मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि मैं इतने साल हो गए लगातार यूट्यूब पे काम करे जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ना खुद के लिए टाइम चाहिए, ब्रेक चाहिए। तो वो टाइम मैंने ना, पता है क्या किया, बीच में मैंने कई दिन वीडियो नहीं डाली, बीच में कभी 1 दिन डाली, किसी दिन नहीं डाली, कभी बीच में मेरे को टाइफाइड हो गया, तब मेरी कभी आई वीडियो, कभी नहीं आई, कभी एक वीडियो आई, बीच में मैं बीमार हो गई। तो इस वजह से मैंने पिछले 2 महीने में मैंने वीडियोज़ जितनी मेरी, अगर पहले मेरी महीने की 100 वीडियो जाती थी, और अभी मेरी वीडियोस बिल्कुल ही मतलब काफ़ी कम हो गई थी आनी। तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरे स्टैटिस्टिक्स होते हैं यूट्यूब का एल्गोरिथम में, वो सब डाउन चला गया, नीचे चला गया, वॉच टाइम डाउन चला गया, व्यू ड्यूरेशन डाउन चला गया, सब कुछ नीचे गया। और जैसे ही ना नीचे चला जाता है ना, तो यूट्यूब को ही लगता है कि इसके चैनल को ना, मतलब होता है नहीं, जब एक डाउन होने लगता है तो यूट्यूब फिर और मतलब उसको सर्कुलेट करना बंद कर देता है वीडियोज़ वगैरह को। तो ये दिक्कत आई है मेरे चैनल पे। तो इस चीज़ को उठाने के लिए अगर मैं चाहूँ ना कि मेरे को अपना चैनल को फिर से मतलब एक बूस्ट देना है, तो मैं अब ये वीडियोस अगर मैं ऐसे 2-2 रखूँगी तो वो मेरे नुकसान में जाएगा। चाहे स्टार्टिंग में मेरे को अब वही तो बात है यार, यही तो लाइफ है हम यूट्यूबर्स की, हम लोग ब्रेक तक नहीं ले सकते हैं। मतलब आप नॉर्मल नौकरी कहीं करते हो ना, तो वहाँ पे आप चाहे 2 दिन की छुट्टी लो, 4 दिन की छुट्टी, इवन छुट्टी वर्ड तो हम यूट्यूबर्स की ज़िंदगी में होता ही नहीं है। आप छुट्टी लोगे तो आपका चैनल ख़त्म है, आपकी करी कराई मेहनत। आप इवन बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख लो ना, जब उन्होंने ब्रेक लिया है ना, उनके चैनल ना कहाँ लाखों से 50-50 हज़ार पे आ गए हैं, जिन्होंने भी ब्रेक लिया है, लंबा ब्रेक, थोड़ा बहुत ब्रेक, उसके बाद अगर उनके उठे हैं ना चैनल, तो कंट्रोवर्सीज से उठे हैं, एकदम से उठे हैं, जो जिनका भी उठा है ऐसे कुछ ना कुछ एकदम से होता नहीं, या तो आप कुछ एकदम से वो मिलता है कि एकदम से जैसे लोग एकदम से आके देखते हैं क्या हो रहा है, वो वाली चीज़। तो वही बात हो जाती है कि अब मेरे को पता है, अब मेरी वो ब्रेक, आज मैं पछता रही हूँ कि यार मैंने क्यों ब्रेक लिया अभी पिछले 1.5-2 महीने में जो भी लिया, उसकी वजह से ना मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अब आगे अपने चैनल के साथ, वो मुझे पता है। तो आज के बाद तो ठान लिया है, बस मैंने कसम खा ली है, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, कुछ भी हो, दिन की 3 वीडियो लाऊंगी, वीडियोस और काम पहले की तरह करना है। अगर नहीं भी है ना तेरे पास कंटेंट, तो बोल के बैठ के वीडियो बना के भेज देनी थी, लेकिन वीडियो जरूर भेज। रेगुलर 3 वीडियो भेजती थी, क्योंकि तूने पूरे 4 सालों में रोज दिन की 3 वीडियो लेके आई है, और फिर एकदम से तूने एक कर दी, नहीं डाली, वो सब मेरे ऊपर आज इतना नुकसान दे रहा है, मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया है। तो आज से मैंने कल भी सोच रही थी डालूं नहीं डालूं, अब मैंने सोच लिया नहीं यार, तू वीडियो डाल, दिन की 3 डाल, अपनी टाइमिंग वही रख, 11 बजे की, 3 बजे की और 7 बजे की, जैसे पहले डालती थी पिछले 2-2.5 साल से तो रेगुलर डाल रही थी, पहले भी डाल रही थी। अपना काम पे ध्यान दे और आउटपुट पे ध्यान मत दे। आउटपुट तो यार
हर एक यूट्यूबर्स की लाइफ में ऐसा फेज आता है, अप्स डाउन चलता रहता है। अभी डाउन है, बाद में कभी अप भी हो जाएगा, कोई नहीं, टेंशन मत ले बस तू। तो मैं अपने काम पे ध्यान दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। देखो मैं कितनी लगातार बोलती हूँ ना, मुझे भी ऐसा लगता है। तो एंड करती हूँ इस वीडियो का, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। बाय बाय, टेक केयर।